Hello guys, welcome to my channel. Today we are going to learn about sexual reproduction in flowering plants. ये पार्ट 2 है. आप पार्ट 1 वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं और अगर आपने नहीं देखी है तो हम बढ़ते हैं आगे. स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम. हमने स्ट्रक्चर पढ़ा ही था माइक्रोस्पोरेंजियम का. हमने बहुत सारी लेयर्स पढ़ी थी उसके अंदर. क्या क्या पढ़ा था उसमें? एंडोथीशियम पढ़ा था, है ना. ऐसी हमने लेयर्स पढ़ी थी. टैपिटम पढ़ा था. अब हम इसमें कुछ बातें डिस्कस करेंगे विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अब एन क्या होता है? एक जीनोम होता है. वो मतलब एक तरीके से वो सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है. तो जो एन होता है वो हैप्लॉइड सेल से डिनोट करा जाता है. उसको हम मोनोप्लॉइड सेल भी कहते हैं. बट जो मोनोप्लॉइड सेल होता है वो नीट के लिए यूज़ होता है. तो ये आपको किसी NCERT की बुक में नहीं दिखेगा. 2N होता है डिप्लॉइड सेल. अगर 3N बोला जाए तो ट्रिप्लॉइड सेल, है ना. अब इसके एग्जाम्पल देखो. ह्यूमन में कितने एन होते हैं? 23 क्रोमोसोम्स होते हैं उसके अंदर. और मंकी के अंदर होता है 29 क्रोमोसोम्स. फ्रूट फ्लाई जिसको हम ड्रोसोफिला मेलिनोगैस्टर भी कहते हैं. इट्स अ साइंटिफिक नेम ऑफ फ्रूट फ्लाई. तो इसके अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? उसके अंदर 4 क्रोमोसोम्स होते हैं. और हनी बी के अंदर होते हैं 16 क्रोमोसोम्स. हमें ह्यूमन का और फ्रूट फ्लाई का तो बहुत अच्छे से याद करके रखना है. आगे बढ़ते हैं. गैमेट आर ऑलवेज हैप्लॉइड, प्रोड्यूस्ड इन हैप्लॉइड और डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स. जो गैमेट्स होते हैं वो हमेशा हैप्लॉइड होते हैं. ठीक है, हमेशा ही हैप्लॉइड होते हैं. वो कहीं डिप्लॉइड नहीं दिखेंगे आपको. बट जब वो प्रोड्यूस होते हैं तो वो हैप्लॉइड में भी हो सकते हैं, डिप्लॉइड में भी हो सकते हैं. ठीक है ना. इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट. जो गैमेट होता है, जो सिंपल गैमेट होता है वो हैप्लॉइड होता है. ठीक है. बट जब वो प्रोड्यूस हो जाता है तो वो हैप्लॉइड या फिर डिप्लॉइड दोनों में से किसी में भी हो सकता है. ठीक है ना. जाइगोट हमेशा डिप्लॉइड होता है. नेचर में प्रोड्यूस्ड आइदर इन हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म और डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म. इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है. इसमें भी यही सेम कॉन्सेप्ट है कि जब वो प्रोड्यूस होता है तो वो हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म भी बन सकता है, डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म भी बन सकता है. एक तरीके से हमने स्लाइड में ये पढ़ा कि जो गैमेट होता है वो हैप्लॉइड हमेशा होता है. बट वो प्रोड्यूस होता है हैप्लॉइड और डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में. इन दोनों में से किसी में भी हो सकता है. और जो जाइगोट होता है वो डिप्लॉइड होता है नेचर में. बट और वो प्रोड्यूस दोनों में से किसी में भी हो सकता है, हैप्लॉइड या फिर डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में, है ना. आगे बढ़ते हैं. इट्स अ टॉपिक कॉल्ड क्रोमैटिन रेटिकुलम. इसमें IC की जगह IN आ जाएगा. ठीक है, क्रोमैटिन रेटिकुलम. अब समझ लो एक तरीके से लेयर है. ठीक है, एक तरीके से समझ लो धागा है विच इज़ कॉल्ड फाइबर. और वो फोल्ड हो रहा है. ठीक है, वो फोल्ड हो जा रहा है और छोटा होते जा रहा है और मोटा होते जा रहा है. ठीक है, छोटा होते जा रहा है और मोटा होते जा रहा है. और फिर वो एक टाइम पे आके उसमें थिन लेयर बन जाती है और उसमें 2 लेयर बन जाती हैं. और फिर एक तरीके से आपको जो ये डायग्राम दिख रहा है ना, क्रोमोसोम की तरह बिल्कुल बन जाता है. ठीक है, और ये जब डिवाइड हो रखे होते हैं ना, ये बस एक सेंट्रोमियर से अटैच होता है. ठीक है ना, एक थिन लेयर से अटैच होता है विच इज़ कॉल्ड सेंट्रोमियर, है ना. और जो इसकी लेयर्स होती हैं उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम काइनेटोकोर कहते हैं. ठीक है. अब इट्स अ वेरी इजी कॉन्सेप्ट. ये इतना आता नहीं है कुछ. माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, या इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट. सो अब इसमें क्या है? ईच माइक्रोस्पोरेंजियम ऑफ एंथर कंटेन अ डिप्लॉइड टिश्यू कॉल्ड माइक्रोस्पोरेजिनस टिश्यू. हमने एंथर में माइक्रोस्पोरेंजियम पढ़े थे, है ना, कि जो उसके अंदर कितने होते हैं? उसके अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं. हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम में डिप्लॉइड टिश्यू होता है. मतलब कि 2N होता है उसके अंदर, जो कि क्या कहलाता है? स्पोरोजिनस टिश्यू कहलाता है. ईच सेल ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू पोजेस द एबिलिटी टू अंडरगो मियोसिस टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स. हेंस ईच सेल ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू इज रिगार्डेड एज माइक्रोस्पोर या फिर पोलन मदर सेल. अब इसका मतलब क्या है? हर एक सेल जो कि स्पोरोजिनस टिश्यू में वो पोजेस करती है, उसके अंदर ये एबिलिटी है कि जब वो मियोसिस करेगी ना तो वो हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर बनाएगी. क्या बनाएगी? हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर बनाएगी. हेंस ईच सेल ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू, हर एक स्पोरोजिनस टिश्यू को हम क्या कहते हैं? हम उसको ऐसे रिगार्ड कर सकते हैं माइक्रोस्पोर या फिर पोलन मदर सेल विच इज़ 2N. ठीक है, मैं आपको एक तरीके से सही से समझाती हूँ. एक माइक्रोस्पोरेंजियम लिया हमने,
ठीक है। उसमें हमने स्पोरोजिनस टिश्यू से हमने उसको करवाया और वो पोलन मदर सेल बन गया, है ना, पोलन मदर सेल बन गया। और फिर हमने उस पर मियोसिस फर्स्ट करवाई, सबसे पहले मियोसिस फर्स्ट करवाई। फिर बनता है पोलन डायड, मतलब कि उसके अंदर 2 पोलन बनते हैं। हमने क्या पढ़ा ऊपर, जो एक पोलन होता है वो सिर्फ एक, ठीक है ना, सिर्फ जो वो एन को पोजेस करता है, ठीक है, हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर को वो करता है। देखो इसमें लिखा है कि ईच सेल ऑफ स्पोरोजेनस टिश्यू पोजेस द एबिलिटी टू अंडरगो मियोसिस, मियोसिस से हुआ है टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड, एन बना। और मैंने बोला क्या कि पोलन डायड 2 बने हैं। फिर हमने मियोसिस सेकेंड करवाई, उसमें 4 बन गए, तो हर एक एन, ठीक है ना, उसको हम क्या कहेंगे, माइक्रोस्पोर टेट्राड या फिर पोलन स्पोर टेट्राड, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज मायोसाइट्स। अभी इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बोर्ड में भी आ रखा है, तो ये एक तरीके से PYQ में लाई हूँ आपके लिए। द सेल विच डिवाइड थ्रू मियोसिस एंड प्रोड्यूस हैप्लॉइड डॉटर सेल आर कॉल्ड मायोसाइट्स। इट्स अ वेरी, मतलब सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल डिफाइन है इसकी। एक तरीके से एक सेल जो कि डिवाइड करती है मियोसिस के थ्रू और हैप्लॉइड डॉटर सेल प्रोड्यूस करती है, मतलब कि एन बनाती है। अभी हमने यही सेम कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि मियोसिस से हुआ, जो पोलन मदर था, जो पोलन मदर सेल थी, वो मियोसिस फर्स्ट हुआ तो एन बनाया ना उसने, है ना, एक हैप्लॉइड डॉटर सेल बनाया ना, और पोलन डायड बनाया तो एन बनाया ना, 2 बनाए। देखो इसका एग्जाम्पल भी ये दे रखा है, पोलन मदर सेल 2N, है ना। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल्स थ्रू मियोसिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। जो मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया ना एक तरीके से, वो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है, ठीक है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि माइक्रोस्पोर मदर सेल, अगर पोलन मदर सेल को हम मियोसिस फर्स्ट करवाएंगे तो पोलन डायड बनेगा 2N, मतलब NN होगा तो NN हो गया। फिर उसको हम मियोसिस सेकेंड करवाएंगे तो 4 बनेगा, माइक्रोस्पोर टेट्राड बनेगा, तो फिर वो N 4 N हो जाएंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं, बट वो तो है सिंगल ही N, 2N तो है नहीं, है ना। चलो, ऑल द 4 माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल थ्रू मियोसिस। जो 4 माइक्रोस्पोर हमने बनाए थे वो कैसे बने थे, वो माइक्रोस्पोर मदर सेल से ही तो बने थे ना, जो कि 2N थी। वो हमने पहले मियोसिस करा, फिर हमने दोबारा मियोसिस करा, तो वो 4 माइक्रोस्पोर बन गए थे, है ना। इनिशियली रिमेन टुगेदर, ये फिर साथ इकट्ठे ही रहते हैं, मतलब ये चारों के चारों एक साथ ही रहते हैं, बट बाद में वो डिसोशिएट हो जाते हैं, मतलब कि वो अलग हो जाते हैं, ये एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। एंड माइक्रोस्पोर मैच्योर इनटू पोलन ग्रेन। जो माइक्रोस्पोर होता है, हर एक माइक्रोस्पोर होता है, वो पोलन ग्रेन्स में मैच्योर हो जाता है। एज एंथर्स मैच्योर एंड डिहाइड्रेट, जो एंथर होता है जब वो मैच्योर हो जाता है, मैंने आपको पढ़ाया था पिछली क्लास में, जब वो एंथर मैच्योर हो जाता है और डिहाइड्रेट हो जाता है ना, तो वो रप्चर करने लग जाता है, मतलब वो फट जाता है, और उसमें से वो पोलन ग्रेन को रिलीज कर देता है। क्या करता है, वो पोलन ग्रेन को रिलीज कर देता है। इसमें डायग्राम भी पढ़ा था हमने पूरा, है ना, डिहाइसेंस्ड एंथर करके। दिस इज कॉल्ड एंथर डिहाइसेंस। इसका डायग्राम भी है, बट ये पिछली वीडियो में है, तो आप वो जाके चेक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट डाउन बिलो। थैंक यू।